देखो आज चलेगा क्रॉस एल्डियोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डियोल कंडेंसेशन हम कंप्लीट करा चुके हैं। सिंपल एल्डियोल कंप्लीट हो चुका है। क्रॉस एल्डियोल में भी कल वाली वीडियो में बता चुके थे। क्रॉस एल्डियोल एक बार पूरा समराइज कर दो। क्रॉस एल्डियोल में अगर दोनों कार्बन कंपाउंड हैं, अगर तो अल्फा हाइड्रोजन दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुए तो आपके पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अगर एक ही कार्बन कंपाउंड पर दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसके दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल ले लें, क्रॉस वाला एसीटोन और दूसरा CH3CH। यहाँ पर आपने ले लिया प्रोपेनल और एथेनल फॉर्मेट और प्रोपेनल तीन कार्बन के लिए 6 तो CH3 CH2 CH ये फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे चल रहे हैं जिनमें दोनों कार्बन कंपाउंड हैं और दोनों ही कोई प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ले लिया एसीटोन तो CH3 CO CH3 प्लस आपका है CH3 CH। तो देखो चेक करो ये अल्फा तो अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर भी ये अल्फा, इसका मतलब इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सीधा सीधा है इससे प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो 4 बनने वाले हैं। प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो 4 होंगे अगर दोनों पर ही प्रेजेंट है। फॉर्म मैंने बताया कि दोनों पर प्रेजेंट हो रहे हैं, एक इधर और एक इधर, बोथ का साइड। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे वो चेक कर लो। तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट फॉर्म बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर CH3 CO CH3 तो पहले इसका बना लूँ मैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O इसका इसके सिंपल पहले सिंपल एल्डियोल करना है प्लस H CH2 CH ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर H इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया तो प्रोडक्ट बना CH3 CH देन OH। अब यहाँ से CH2 और CH तो इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। अब एल्डोल, अब यहाँ पर इससे क्या है H रिलीज कर लो तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। देन प्रोडक्ट क्या बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो ये प्रोडक्ट बना ब्यूट 2 बन गया। अब दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है एसीटोन से तो एसीटोन का सिंपल बनाओ C डबल बॉन्ड O और ये CH3। मैंने मतलब सिंपल ट्रिक ये है कि ऑक्सीजन को ऊपर ले लें। अब दूसरा मॉलिक्यूल है उससे H रिलीज कर लो H CH2 CO CH3 H को यहाँ ट्रांसफर करो डाइल्यूट NaOH तो बना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3 C ऊपर OH नीचे CH3 आगे CH2 तो CH कर लिया मैंने यहाँ से H पहले से रिलीज कर लिया और CO CH3। फिर क्या किया आपको मैंने इस वाटर हीट कर दिया तो यहाँ से वाटर रिलीज हो गया और यहाँ ट्रांसफर हो गया CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH। तो इसका नाम देखो 1 2 3 4 5 4 लिखा है
4 मिथाइल, चेक कर लो 4 मिथाइल एंड 3 और 2 ऑन। तो ये आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। पहले सिंपल इसका इसी के साथ करा रहा हूं, फिर इसका इसके साथ करा दिया, तो पहला ये दूसरा। अब तीसरा देखो थर्ड कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा। अब यहाँ पर CH3 CO CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख लिया मैंने CH3 प्लस यहाँ से S रिलीज कर रहा हूँ एल्गेट से CH2 CH2, तो यहाँ डायल्यूट NaOH, ठीक, H को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बना CH3 C, ये नीचे CH3 ऊपर OH, यहाँ से फिर CH को रिलीज किया, यहाँ CH, ठीक है बीटा, तो यहाँ से H2 यहाँ पर बॉन्ड, फिर इसको हीट कर दो, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 और 4, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, ये देखो। अब बचा हुआ है 4 प्रोडक्ट, इधर देखो, इसको आगे रखो और इसको पीछे रखो। बैक साइड में CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर H, ठीक है, C H2 CO CH3 H यहाँ ट्रांसफर करो, डायल्यूट NaOH, ठीक, तो यहाँ बना CH3 CH, देखो CH के बाद ऊपर OH, फिर CH2 से फिर H रिलीज कर ली मैंने H, फिर CO, फिर CH3, इसको हीट कर दिया, वाटर रिलीज, तो प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 and 3 in 2 on and 3 in 2 on। तो यहाँ पर हमने वो क्रॉस हेक्सागोन कराया जिस पर जो रेक्टेंट या सबस्टेट है, या इसको रेक्टेंट भी कहते हैं या सबस्टेट, तो सबस्टेट में दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। इन पर आपको सबसे पहले ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वही क्रॉस हेक्सागोन लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर दोनों में तो आपके प्रोडक्ट कितने बने हैं, देखो 4, पहला ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, चेक करो, यहाँ से ये आ गया, क्लियर, ब्यूट 2 in 1 ऑल। दूसरा प्रोडक्ट ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला नीचे वाला ये, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया, ये थर्ड प्रोडक्ट, और फोर्थ प्रोडक्ट ये आ गया। तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं इससे, 4। आगे सबके समझ में, इसको डाउट हो तो पूछो। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें एक में ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे में एब्सेंट होगा। जैसे नहीं, रफ कर दो, रफ कर दो इसको, चलो। अब देखो यहाँ पर एक कल भी कराई थी मैंने क्रॉस वाली, कल एक करा चुका हूँ क्रॉस,
दूसरा ये हो गया। तीसरा, अब मैंने ले लिया बेंजीकेट प्लस दूसरा ले लिया एसीटोन CH3CO, ठीक है। तो इसका मतलब है बेंजीकेट पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, लेकिन इस पर एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब एक ही रिएक्टेंट में तो प्रेजेंट है। इसका मतलब यही से मालूम पड़ जाता है प्रोडक्ट कितने बने, 2। तो 1 कौन है इसका, पहले इसके साथ सिंपल कराओ पहले इसका एसिडेशन, जिस पे है उसका सिंपल कराओ। तो हमने क्या किया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब मुझे आगे लिखना होगा ये वाला, क्योंकि इस पर एब्सेंट है तो मुझे इसमें से निकालनी होगी। तो C6H पर CH डबल बॉन्ड O, इसको पीछे नहीं लिख सकता, तो यहाँ से CH2 कर लिया, यहाँ से H, ठीक है। क्रॉस वाला दिखा देता हूँ, सिंपल तो सब कर लेंगे इसका भाई। सिंपल तो इसका अभी बताया था मैंने, पहला वाला ही, ठीक है। क्रॉस दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर H यहाँ ट्रांसफर कर दिया, डाइल्यूट NOH, तो यहाँ पर C6H5 CH ऊपर OH, फिर CH2, फिर CO और ये CS, ठीक। अब यहाँ से क्या किया आपने, H ये रिलीज कर लिया, यहाँ पर बॉन्ड को ट्रांसफर कर दो, रिलीज कर दो। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये एरोमेटिक यौगिक को C6H5 करके लिखना। अगर रिंग से आप करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उसको C6H5 बना लो रिंग को। अब ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो प्रोडक्ट में 1 2 3 और 4, ये क्या हो जाएगा, 4 फिनाइल ब्यूट 3 in 2 और आगे। तो ये क्रॉस से और सिंपल का इससे ही अब तो कर सकते हो। कहाँ कल डाउट हो रहा था किसी को, इधर देखो बेटा, कैरियर हो। सबसे पहले हमने पढ़ी सिंपल एल्डोल, फिर पढ़ी हमने क्रॉस एल्डोल के बाद कैरियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों रिएक्शन है, सिंपल भी आ सकता है, क्रॉस एल्डोल भी आ सकता है और कैरियर हो, मतलब कहीं ना कहीं रिपीट अगेन हो रहा है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब है हमारा नंबर कैरियर, तो कैरियर में जस्ट क्रॉस एल्डोल का उल्टा करना है, अपोजिट करना है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे वो आपके कैरियर रिएक्शन है। कैरियर मतलब वेरी कार्बनिक कंपाउंड कैरियर रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। इसका मतलब एल्डोल का जस्ट अपोजिट, एल्डोल कौन दे रहे थे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, वो देंगे आपको साथ कैरियर रिएक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, NaOH या KOH, लेकिन यहाँ पर पहचानने का कंसंट्रेट चाहिए हमें। ये क्या चाहिए, कंसंट्रेट। डाइल्यूट लिख रहा है तो समझ लेना एल्डोल, और कंसंट्रेट लिखा है तो कैरियर। क्लियर। तो हमें माइंड को सेट रखना होगा, क्या एरो के ऊपर डाइल्यूट लिखा है तो सीधा पहले अटैक करो कि एल्डोल है, और एल्डोल हो रहा है तो क्या इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, तभी तो लगा सकते हैं हम।
आ रही बात समझ में? अगर कंसंट्रेट है तो कंसंट्रेट इसका मतलब उस पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले एल्कोहल फॉर्म होता है इस वाली रिएक्शन में केनिजारो में। एक सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर चेक करो। सबसे पहले हमारी कहानी है कि एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल CH3 और एक OH। तो यहाँ से CH3 इसको ऐसे लिख दूं, CHO, ठीक है। तो CH3OH, यहां से HC_OH ऐसे लिखा है, CH3OH। तो यहां से ये H2 और CH3, ये पूरा मॉलिक्यूल चेक करो। यहां पर दोनों H मैंने यूज कर ली। इधर देखो, इससे और मिल जाएगी 2 H3, वो इसके साथ कनेक्ट करती सेकंड मॉलिक्यूल के साथ। ये क्या बन गया देखो, CHH, तो इसको यहां बना दूं मैं CH3 और ये OH। तो यहां पर बन क्या रहा है, एक तो बन रहा है CH3OH प्लस SH और ये C, H ये C, OONA, सोडियम फॉर्मेट। तो इसको और सिंपल करूं तो C यहां पर H डबल बॉन्ड O प्लस यहां से C H और ये OH SCHO, तो CH3OH। इधर देखो, ये बना दिया मैंने CH3OH, अब और सिंपल कर दिया मैंने, प्लस NaOH डाइल्यूट, सॉरी कंसंट्रेट, डाइल्यूट नहीं चलेगा। अब देखो, ये मॉलिक्यूल है आपका पहला, फॉर्मेल्डिहाइड है कि नहीं है, और इस पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है कि नहीं है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे ठीक बना लो, और यहां से H और ये OH, तो ये CHH CH3 बन गया। यहां क्या बना, OH, बचा क्या देखो, H आगे देखो, फिर C, फिर OON। तो ये सब प्रोडक्ट ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, सब प्रोडक्ट ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया एलिफेटिक। अब बनाओ एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में चलो एरोमेटिक बनाओ। बेंजीन क्या है, बेंजीन क्या है, पहले तो ये भी आ जाता है क्या, ये केनिजारो देगा या एल्डोल देगा। आइडेंटिफाइड, बेंजीन केनिजारो दे रहा है या एल्डोल दे रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो क्या आंसर देगा, केनिजारो। तो इसको लिखूं मैं कैसे, दो मॉलिक्यूल लिए जाने हैं, तो C, ठीक है, CHO, C डबल बॉन्ड से कर लिया मैंने O, ऐसे ओपन करूंगा मैं, ध्यान से गौर करो। मैंने जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे तोड़ा है, ऐसे ही मैं इसको तोड़ूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, एक से तो लगा दिया मैंने H भैया, और एक से लगा दिया C6H5। कोई किसी को प्रॉब्लम है तो ये बेंजीन C6H5 CHO प्लस यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल क्या करना है कि C
OH, लेकिन डबल बॉन्ड से गिरेगा ये H, इसको डबल बॉन्ड से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है। इधर देखो 4 होनी, यहां से लगा लो डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये भी H। चलो कर दी 4, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी कम हो रही थी बेटा, क्योंकि मुझे बनाना है क्या CH3OH। भाई मुझे तो एल्कोहल को घेरना है, पहले तो कैनिजारो के अंदर शिफ्ट करो कि कैनिजारो में एल्कोहल फॉर्म होना है, एक सॉल्ट फॉर्म होना है। अब ऐसे ही यहाँ पर ओपन कर दूं मैं इस सेकंड मॉलिक्यूल्स को, तो क्या बनेगा, तो यहां से लिख दिया मैंने H, यहां पर लिख दिया डबल बॉन्ड O, और यहां लिख दिया C6H5। अब इसको C6H5 को ऐसे लिख दो C6H5, ठीक है, प्लस CH3OH ऐसी डबल है, यहाँ पर प्लस NaOH, ठीक है। तो C6H5 CH2O, एक H कम पर दी बेटा, वो यहां से लेनी पड़ेगी। इधर देखो इधर से, इधर देखो ये क्या बना C6H5 CHH2 हो गया, ये OH, यहां पर इसको साफ कर लूं, इधर देखो यहां पर क्या बना C6H5 CH2OH, बेंजील एल्कोहल C6H5 CH2 और ये O और ये H, OH ले लिया। अब यहां क्या बच रहा है C6H5 और यहां 2 C चल जा रही है, अरे 2 C जा रही है, इसमें एक C को बाहर कटना होगा, क्योंकि 2 C जा रही है ना, एक C हटाओ इसको, तो यहां से C को मुझे ऐसे लेना है C6H5, इधर देखो C6H5 CH2 इधर देखो C6H5 CH2 और O, बचा क्या C6H5 COONA, तो C6H5 COON सही है। इधर देखो हाँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है, 2 मॉलिक्यूल लिए, हाँ 2 मॉलिक्यूल C तो लिए, देखो C6H5 CH एक मॉलिक्यूल हो गया, C6H5 CH होगा दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल तो यूज कर रहे हैं हम। इधर देखो बेटा, यहाँ पर NaOH में एक H कम पड़ रही थी, क्योंकि NaOH कंप्लीट नहीं लिखा था, Na और OH,
तो सबसे पहले हमने इस ग्रुप का तो लिया C6H5CH और यहाँ से लिया OH और NaOH तो बन गया C6H5CH2OH। इसको कहते हैं बेंजील अल्कोहल। और एक बनेगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बस आपको माइंड के अंदर सेट रखनी है, नहीं तो हम क्या करते हैं C6H5CHO के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, प्लस कंसंट्रेट NaOH या KOH। तो हम क्या करते हैं इसमें बेंजीन ग्रुप लगा देते हैं, CH के आगे OH जोड़ दो तो C6H5CH2OH प्लस आपका C6H5COON। तो ये मेन रिएक्शन कहलाती है केमिकल। तो हाउ विल यू कन्वर्ट वन क्या कि फॉर्मूलेट टू CH3OH मेथनॉल, फॉर्मूलेट टू मेथनॉल और बेंजील टू बेंजील अल्कोहल। ये क्या बन रहा है बेंजील से बेंजील अल्कोहल। एक कार्बन चेन इंक्रीज हो गया, एक कार्बन चेन बढ़ा दी ना आपने बेंजील में, कार्बन चेन तो उतनी हो रही है C6H5CH लेकिन OH ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर देखो एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट टू किसमें CH2OH अल्कोहल में। तो ध्यान रखो कन्वर्जन के लिए बेंजील टू बेंजील अल्कोहल, तो ध्यान रखो कैनिजारो लगानी है। और फॉर्मूला से मेथनॉल मांग रहा है, उस कंडीशन में कैनिजारो लगाना है, क्योंकि एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी खत्म कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो 2 हो चुकी है, क्रॉस एल्डिहाइड और कैनिजारो। यहाँ पर एलिफेटिक कंप्लीट हो चुका है एल्डिहाइड और कीटोन में। अब बची हुई एरोमेटिक मतलब बेंजील की एरोमेटिक की, तो वो कल कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो मैंने आपको समरी बताई दी है कि रिंग पर CHO ग्रुप है, क्या वो मेटा डायरेक्ट, क्या वो डायरेक्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है या मेटा डायरेक्ट है, डीएक्टिवेटिंग है या एक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो उसी के कंडीशन अकॉर्डिंग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है।